नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के भाग सेकंड की अपन लोग बात कर रहे हैं। भाग फर्स्ट में अपन लोगों ने 1 से 45 तक के क्वेश्चन किए और भाग सेकंड में अपन अगले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया। तो दोस्तों 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो राजस्थान के बालाथल में पाया गया। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? अमलानंद घोष ने। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी है दोस्तों वो बेराट सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता एक ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? वह है बेराट। अगला प्रश्न है, बालाथल किस जिले में स्थित है? तो बालाथल वो उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि एक ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? तो दोस्तों ये कृति है वो ओरेल स्टाइन की कृति है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, गणेशपुर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये दोस्तों असत्य है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है, ये भी गलत है। तीसरा है, कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, ये भी गलत है। चौथा है, आड़वासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय एस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, जो कि राइट है दोस्तों। गणेश्वर का टीला है वो नीम का थाना सीकर जिले में कातली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये उत्खनन स्थल ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के अवशेष मिले हैं एवं साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, धौरी एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो दोस्तों बेराट स्थित पहाड़ी है जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, वो है बिजक की पहाड़ी। किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? तो ये कहा दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्र दोस्तों नागौर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मनेंद्र के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं बेराट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? तो वह है दोस्तों आहड़ के जो मर्द भांड है उनको लाल धरातल काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो वो हुई थी बेराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि इतालवी भारतविद लुइजी टेसीतोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो वो की गई थी कालीबंगा से। आर्ट सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं तांबे के। उदयपुर के आसपास स्थित आर्ट सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बेराट विराटनगर में सर्वप्रथम
उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो दोस्तों कालीबंगा, पिलीबंगा और रंग महल से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता के राजस्थान में विकास हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले? तो राजस्थान में अलवर के निकट बेराट, भरतपुर के निकट नौह में महाभारत के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो वह है चावल। चावल से आदिवासी हैं वो अच्छी तरीके से परिचित थे। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल रंग महल है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक को दोस्तों पुरातात्विक स्थल के रूप में मालवी नगर कहते थे, मालव नगर कहते थे। राजस्थान में किस राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए? वो हुए थे दोस्तों यूनानी सिक्के। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है वो है बालाथल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? वह है ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बौद्ध मंदिर के स्मारक है वो बेराट में स्थित है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो कालीबंगा की सभ्यता है वो सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता का जो प्रमाण है वो जयपुर बेराट स्थान पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो वो मिले गिलूंड से। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो है कालीबंगा से। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो थे लोहा से। राजस्थान में किस स्थान पर सेंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो वो है दोस्तों कालीबंगा से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? बिबिलाल और बीके थाबर कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता थे, कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इनकी खोज सर्वप्रथम दोस्तों अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा की उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल, बीएल लाल और बालकृष्ण थापर, बीके थापर द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? वो पाए गए दोस्तों हनुमानगढ़ में। विजक पहाड़ी स्थित है दोस्तों, विजक पहाड़ी है वो विराटनगर में। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति वो आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बेराट का प्राचीन काल, जो बेराट की प्राचीन काल में राजधानी थी, तो बेराट की प्राचीन काल में राजधानी थी वो थी मत्स्य जनपद। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी वो थी मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़। किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? वह है कालीबंगा। राजस्थान राज्य में पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है वो है पर्वतसर कुराड़ा। दोस्तों सन 1934 में पर्वतसर नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्र युगीन संस्कृति है।
इससे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, जो उदयपुर जिले में आहड़ और बेड़थ नदी के किनारे पर स्थित है। और ये आहड़ नामक स्थान पर स्थित है। आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ पे? आहड़ और बेड़थ नदी के किनारे। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ जो संस्कृति है या आहड़ सभ्यता है उनको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना जो नाम है वो है ताम्रवर्ती नगरी। और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाड़पुर के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं वो धूलकोट के नाम से किस सभ्यता स्थल को या संस्कृति को जानते हैं? वो है आहड़। तो आहड़ को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? वो है धूलकोट के नाम से जानते हैं। इसके साथ दोस्तों राजस्थान की सभ्यता स्थलों की जो क्लास थी, जिनमें पिछले गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन थे, उनकी क्लास यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।